एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में उन्हें चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा का आयोजन किया था वो भी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसीलिए राजा के सब मुख्य सभा में उपस्थित थे। बुद्ध पहले से ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र जरूर होगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद उन्हें वहां जाने से मना कर रहा था। उसने कहा कि वो लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र करेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से खुद को वहां जाने से ना रोक पाए। सभा के शुरू होते ही उनसे ईर्ष्या करने वालों की यही कोशिश थी कि उनके तीखे सवालों का बुद्ध जवाब ना दे पाए, लेकिन बुद्ध ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। सभा में बैठे हर इंसान का उत्तर बुद्ध ने दे दिया। तभी वहाँ एक स्त्री आती है और कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, आप लोगों से सत्य के रास्ते पर चलने को कहते हैं। क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या आपके अंदर मेरी जैसी अबला के लिए कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे अंदर पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर पूरे सभा में हलचल सी मच जाती है। हर कोई एक दूसरे से बात करने लग जाता है और कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज है? और उसी बीच बुद्ध को सभी बुरा भला कहने लगते हैं बिना सोचे समझे। जब सभी लोग अपनी भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और यहाँ तक वो राजा भी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करते थे और वो चाहते थे कि बुद्ध कैसे भी बदनाम हो जाए। लेकिन इन सब बातों का बुद्ध पर कोई असर न हुआ और न ही औरत के आरोप से बुद्ध पर कुछ असर पड़ा, क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। और यही बात समझने की बात है कि चाहे पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सारे लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि उनके शिष्य भी संदेह में थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है और इसीलिए उनके चेहरे में थोड़ा सा भी कोई बदलाव नहीं आया। बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, इस ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस बात को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले बुद्ध कुछ कहते वो स्त्री अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का मतलब है तुम अपने अंदर एक डर का बीज बो रहे हो और ये जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे तुम्हारी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उठ के उस स्त्री से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर ये बात गलत निकली तो तुम जानती हो ना कि इसकी तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुन उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगे और वो तेजी से दौड़कर भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री के पेट में जो कुछ भी गठरी बंधी हुई थी वो नीचे गिर गई और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने पेट में इस तरह की गठरी बांधी हुई थी जिस वजह से वो गर्भवती लग रही थी। राजा उसे उसी वक्त बंदी बनाने का आदेश दे देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उसे माफ कर दिया जाता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक बात आप हमेशा याद रखें, आपका धीरज और आपकी अपनी नजरों में ही सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। अगर आप सच के रास्ते पे हैं तो अकेले होने से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई को जितना भी छुपा लो वो एक दिन हमेशा सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को अभी दबा दें।